हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका परफेक्ट आईटी सॉल्यूशन इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त आकाश। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं लेके आया हूं, जावास्क्रिप्ट। तो दोस्तों, आज जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, 1993 में मूशिक नाम का एक ब्राउज़र लॉन्च हुआ था, जो बहुत ही पॉपुलर ब्राउज़र था। दोस्तों, इसी के साथ 1994 में मार्क्स एंड्रेसन ने नेटस्केप नाम का एक ब्राउज़र लॉन्च किया। ठीक है, नेटस्केप नाम से उस ब्राउज़र को लॉन्च किया 1994 में। और फाइनली दोस्तों, 1995 में उन मार्क्स एंड्रेसन ने एक फर्स्ट कोड लिखा था जावास्क्रिप्ट का। और उस जावास्क्रिप्ट को उन्होंने लॉन्च किया था मोचा नाम से। तो जावास्क्रिप्ट को 1995 में मोचा नाम से जाना जाता था। लेकिन बाद में दोस्तों, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उस ऑर्गेनाइजेशन के भीतर आपको पता ही है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है तो एक मार्केटिंग टीम होती है जो उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती है। तो यहाँ पे जो मार्केटिंग टीम थी, उन्होंने इस मोचा नाम को रिप्लेस कर दिया लाइव स्क्रिप्ट नाम से। तो उस समय 1995 में ही जो मोचा नाम की जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज थी, इसी को लाइव स्क्रिप्ट नाम से जाना जाता था। लेकिन दोस्तों, अब क्या है कि ये कोई शॉर्ट टर्म नहीं था, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ये लॉन्ग टर्म चलने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इस जावास्क्रिप्ट को मतलब ट्रेडमार्क ले लें। ठीक है, ये जो लाइव स्क्रिप्ट है इस नाम से ट्रेडमार्क ले लें। लेकिन इस नाम से पहले भी मार्केट में कुछ होगा, इसी वजह से वो इसका ट्रेडमार्क नहीं ले पा रहे थे। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसका नाम रिप्लेस कर दें। और दिसंबर 1995 में, मतलब वो ईयर खत्म ही होने वाला था, तो तब उन्होंने फाइनली उसको रिनेम कर दिया जावास्क्रिप्ट के नाम से। तो दोस्तों, 1995 दिसंबर के भीतर जो मोचा नाम की या लाइव स्क्रिप्ट नाम की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, उसको जावास्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं हम लोग इसके फीचर के बारे में। एक्चुअली जावास्क्रिप्ट जो इतनी फेमस है, इसका रीजन क्या है? ओके, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। तो जनरली दोस्तों, जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है, ये बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। और कुछ ऐसे ब्राउजर है जिसको ये बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। लेकिन मार्केट के भीतर कुछ ऐसे पॉपुलर वेब ब्राउजर्स है जिन्होंने क्या किया है, इनबिल्ट इन्वायरमेंट क्रिएट किया है जिसके ऊपर जावास्क्रिप्ट का कोड क्या हो, एग्जीक्यूट हो। तो जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए जो इन्वायरमेंट लगने वाला है, वो इन्वायरमेंट हमें ऑल ब्राउजर जो पॉपुलर ब्राउजर्स है, तो वो सारे ब्राउजर हमें प्रोवाइड करता है। दोस्तों, ये जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, सबसे पहले तो मार्केट में सी लैंग्वेज आई थी, आप लोगों को पता होगा। और सी का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। तो जावास्क्रिप्ट जो फॉलो करती है सिंटैक्स को, वो टोटल सिंटैक्स सी लैंग्वेज के है। ठीक है, मतलब जो सी लैंग्वेज है एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज सी लैंग्वेज को फॉलो करती है। मतलब जावास्क्रिप्ट के जो सिंटैक्स है वो वहीं से इनहेरिट हो गया है, कहाँ से? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। दोस्तों, जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कि यहाँ पे हम क्लास और ऑब्जेक्ट ये सारी चीजें भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों, ये एक लाइट वेट और इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी सी लैंग्वेज जो है दोस्तों, वो कंपाइल टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मीनिंग ये है कि दोस्तों, यहाँ पे जो कोड एग्जीक्यूट होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। और जैसे ही कंपाइलर उसको रीड करता है, यानी इंटरप्रेटर जैसे ही उस लाइन को रीड करता है, वो उसको डायरेक्ट एग्जीक्यूशन को भेज देता है। तो ये इंटरप्रेटर होता है। तो जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। साथ ही में दोस्तों, एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी केस सेंसिटिव का डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर बोथ आर डिफरेंट होते हैं। जैसे कि दोस्तों, अब कैपिटल लेटर में हम लोगों ने परफेक्ट नाम लिखा है, और स्मॉल लेटर में हम लोगों ने परफेक्ट नाम लिखा है। तो दोस्तों, यहाँ पे कैपिटल लेटर परफेक्ट और स्मॉल लेटर परफेक्ट, ये दोनों अलग अलग है, ये एक नहीं है। हमारे लिए दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन कंप्यूटर के लिए, ब्राउजर के लिए या इंटरप्रेटर के लिए ये दोनों का मीनिंग क्या है? अलग है। तो जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जहाँ पे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर बोथ आर डिफरेंट होते हैं। दोस्तों, जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है, ये होल ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है। जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस है, लिनक्स ओएस है। तो ये जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, इन सारी ऑपरेटिंग सिस्टम को जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करती है।
साथ ही में दोस्तों ये एक यूजर को गुड क्या बोलते हैं हम, कंट्रोल प्रोवाइड करती है। मतलब ये इस पे, इसके ऊपर जो आप प्रोग्राम करोगे इसके भीतर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे डिसीजन कंट्रोल है या कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंट्रोल स्टेटमेंट है। तो ये अलग अलग मतलब आपको कुछ चीजों को कंट्रोल करना है तो वो फ्लो आपको जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों जावास्क्रिप्ट जो मार्केट के भीतर इतनी फेमस है, इतने मतलब ये है, तो उसका रीजन यही है कि ये एक क्या कहते हैं हम इसे, फीचर की वजह से। दोस्तों बात करें जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी ये क्लाइंट साइड वर्क करती है, ना कि सर्वर साइड वर्क करती है। ठीक है दोस्तों, आगे चल के बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट के। तो दोस्तों जावास्क्रिप्ट में आप किसी भी तरीके का एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, लाइक अ डायनेमिक ड्रॉप डाउन अगर आपको क्रिएट करना हो आप कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये आती है कि जब आप कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हो वहां पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर रहे हो। अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर रहे हो तो दोस्तों वहां पे हमें उसको वैलिडेट करना पड़ता है। वैलिडेट यानी क्या, कि कोई कैंडिडेट है जो खुद का रजिस्ट्रेशन कर रहा है लेकिन साथ ही में वो 11 डिजिट मोबाइल नंबर वहां पे ऐड कर रहा है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या ये 11 डिजिट ये सर्वर पे आ जाना चाहिए, हमारे पास डेटा नहीं आना चाहिए, क्योंकि 11 डिजिट कोई मोबाइल नंबर नहीं होता है। तो वो नंबर हमें कंफर्म करना होता है, तो वो कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उस फील्ड पर वैलिडेशन लगा देते हैं। जैसे कोई बंदा है गलत ईमेल आईडी वहां पे एंटर कर रहा है, तो क्या उसका स्ट्रक्चर सही है। तो ये सारी चीजें अगर आप लोगों को वेरीफाई करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं दोस्तों जावास्क्रिप्ट। यानी कि जावास्क्रिप्ट वर्क करती है क्लाइंट साइड में, यानी जब वो आपके ब्राउजर पे कोड रन होता है तो वहीं पे वो चेक कर लेता है। अगर सही है तो सर्वर पे जाएगा डेटा, अगर नहीं है तो वो वहीं पे रुक जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसमें ड्रॉप डाउन मेनूज क्रिएट कर सकते हो। यानी कि जैसे आपने कुछ सर्विसेज ऐड कर दी और बाद में आपको लगता है कि फिर से कुछ सर्विसेज ऐड करना, तो आप वहां पे डिस्प्ले कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, वो ड्रॉप डाउन भी वहां पे डिस्प्ले होने लगे। आपको अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर डेट एंड टाइम डिस्प्ले करना हो तो आप वो भी थ्रू द ये क्या कहते हैं हम, जावास्क्रिप्ट के द्वारा कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको लगता है, जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने बहुत बार फेसबुक पे या कहीं पे रजिस्ट्रेशन किया होगा, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको एक मैसेज आता है यू आर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, लेकिन वो एक पॉपअप विंडो में आता है, एक अलर्ट बॉक्स क्रिएट होके आता है। तो दोस्तों वो जो अलर्ट बॉक्स क्रिएट करना होता है उसके लिए भी हमें जावास्क्रिप्ट कुछ फंक्शंस कुछ मेथड्स प्रोवाइड करता है, जिसमें दोस्तों डायलॉग बॉक्स होता है और फिर प्रॉम्प्ट बॉक्स होता है और कंफर्मेशन बॉक्स होता है। तो ये अलग अलग बॉक्सेस है जो हम क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो ये भी हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को अगर क्लॉक की तरह कुछ कंटेंट डिस्प्ले करना है आपके ब्राउजर के ऊपर तो आप वो भी कर सकते हो। तो दोस्तों इतने अच्छे से आपसे फीचर प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।